हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट जो कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं, ठीक, जैसे सूचर्स ऑफ द स्कल, पेरिडेंटल लिगामेंट, द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन लिंकिंग द टिबिया एंड फिब्यूला। ईजली लैंग्वेज में ये क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं। जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो हमारे सूचर्स में, जो हमारे सूचर्स होते हैं, ये भी तो जॉइंट है ना, हमारे हेड को एक दूसरे के साथ बोन्स को बोन से जोड़ना, फ्रंटल और ये आगे पीछे सब जो बोन्स जुड़ी हुई हैं, वो जो सूचर्स होते हैं वो हमारे इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट होते हैं। दूसरा हमारा जो ये है फिब्यूला और टीबिया को, जो बोन्स को दोनों को जोड़ के रखता है, बीच में जो जॉइंट होता है, इसे भी हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। या जो एक अडल्ट के दांत होते हैं वो प्रॉपरली जो हमारे मतलब बकल से जुड़े हुए होते हैं, जो नीचे वाले पार्ट से, वो इसीलिए उसको भी हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, वो भी तो हिलते नहीं है ना पूरे टाइम, जो एकदम एडल्ट के होते हैं हमारे दांत। ठीक, तो इसे इमूवेबल जॉइंट्स में ये आ गए हमारे। ठीक, दूसरा होता है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट में बी इमूवेबल, मतलब कि ये इमूवेबल भी हैं बट समटाइम द एपिफिजियल प्लेट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसे मे बी इमूवेबल क्यों कहा गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपरली, मतलब होते तो इमूवेबल ही हैं, लेकिन उनको मे बी क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो द फेजियल प्लेट, मतलब कि ये वाली, ठीक, जो लॉन्ग बोन के ऊपर हेड और बीच में कार्टिलेज ऑफ ग्रोथ प्लेट होती है, मींस हमारे बोन का वो शेप देने के लिए बीच में इसमें भी एक जॉइंट होता है। ठीक, ये तो प्रॉपरली इमूवेबल ही है। बट जो हमारा ये प्यूबिक एरिया में प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये जब किसी फीमेल की डिलीवरी होती है उस टाइम पर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए इसी की वजह से इसे मतलब मे बी इमूवेबल कहा गया है। तो ये दोनों जॉइंट क्या होते हैं हमारे? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम मोस्ट मूवेबल जॉइंट कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो एक मैंने एक रफ़ स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे मेरे पास इसका फ़ोटो भी है, ये देखो। इसके हमारे, ये तो बोन वाला फ़ोटो, ये बस इसके यही 3-4 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर हमारी लोंग वो आ जाता है साइनोवियल जॉइंट में, या मतलब बोन का स्ट्रक्चर आ जाता है, मैं क्वेश्चंस तो है ही साइनोवियल जॉइंट का, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यही बनाना है। बोन का है तो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाना है, जो मैं तुझे समझा दूँगी। और अगर ये वाला आता है तो इसमें हम साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले ये बनाएंगे, जिसमें सिर्फ हमें 4 चीज़ें बनानी हैं। फर्स्टली एक बोन का रफली स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसमें बोन, ये हो गया हमारा जॉइंट कैप्सूल, एंड देन थर्ड हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज, तीसरा हमारा साइनोवियल कैविटी, एंड देन साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक, अब तो इसमें समझ। ठीक, जो हमारा आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज है, द पार्ट ऑफ द बोन्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कोटेड विद हाइलिन कार्टिलेज, मतलब जो बोन के सबसे नीचे वाला पार्ट है वो कोटेड रहता है हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, थोड़ा सा बस इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा, इसमें साइनोवियल कैविटी होती है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड, एंड देन साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। अब अंदर साइनोवियल कैविटी है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी है, तो ऊपर से साइनोवियल मेम्ब्रेन भी तो होगी ना, एक कैविटी भी हो गई, एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन हो गई, एंड देन साइनोवियल फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हमने क्या लिखा कार्टिलेज के बारे में, कि ये कोटेड होता है बोन्स के ऊपर, कैप्सूल और कैप्सूलर लिगामेंट्स। ठीक, द जॉइंट इज़ रैप्ड इन अ स्लीव्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है साइनोवियल मेम्ब्रेन। दिस डिलिकेट एपिथेलियम लेयर लाइंस द कैप्सूल एंड कवर्स ऑल नॉन वेट बियरिंग सरफेस इनसाइड द जॉइंट, इट सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो जब हम मतलब मूव करते हैं तो उसमें
साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है, ठीक है। उसके अंदर ही सारे साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या है? दिस इज़ अ थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी विच फिल्स द साइनोवियल कैविटी। ये बिल्कुल एग जैसा होता है, इसकी कंसिस्टेंसी एग जैसी होती है, चिपचिपा होता है ये, ठीक है। और ये कहाँ भरा हुआ होता है? साइनोवियल कैविटी में। इसका वर्क क्या क्या है? नरिश द स्ट्रक्चर विद इन जॉइंट कैविटी, ठीक। कंटेन्स फैगोसाइट्स विच रिमूव माइक्रोब्स एंड सेल्यूलर डेब्रिस। इसे करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? हमारे सेल्स, उसमें फैगोसाइट्स है ना, विच रिमूव्स माइक्रोब्स एंड सेल्यूलर डर्बिस। इसके अंदर हमारे इसके अंदर हमारे फैगोसाइट्स होते हैं जो रिमूव कर देते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। कोट्स एंड लुब्रिकेट्स द मूविंग पार्ट्स ऑफ द जॉइंट्स। ये कॉट करके रखता है और लुब्रिकेट करके रखता है मूविंग पॉइंट को, ठीक है। मेंटेन जॉइंट स्टेबिलिटी, है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है हमारा जॉइंट हट जाएगा, इसीलिए रहता है वो स्टेबल, क्योंकि वो चिकना होता है वहाँ से। प्रिवेंट्स द एंड ऑफ द बोन्स फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड एज डज अ लिटिल वाटर बिटवीन टू ग्लास सरफेस, ठीक। जो बोन्स का लास्ट है वो एक दूसरे से ऐसे रहते हैं जैसे दो ग्लास रखे हुए हों, ठीक है। दो छोटे ग्लास रखे हैं और उनके बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक है। एंड देन लिटिल सैक्स किसे कहते हैं? मतलब पॉकेट टाइप, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड आर प्रेजेंट इन सम जॉइंट, एग्जाम्पल द नी। They act as cushions to prevent friction between a bone and ligament or tendon or skin where a bone in a joint is near the surface, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मतलब जब हमारा साइनोवियल जॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें लिखना है कि ये इसमें कैप्सूल होता है, ये सब होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसके सारे हम टाइप्स लिख देंगे। टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे? बॉल, ये रहे, इसके 6 टाइप हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, ग्लिंडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलोइड जॉइंट और सैडल जॉइंट, ठीक। ये आ गए। इनके बारे में बस एक बार तू पढ़ लेगी ना, वही काफ़ी हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद नहीं आता है तो सिर्फ तुम जॉइंट्स के नाम लिख कर आ सकते हो, ठीक। इसके लिए मैं तुझे सारे जॉइंट दिखा सकती हूँ। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनके बारे में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर दियो, तुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखियो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। पाइवोट जॉइंट हमारे ये जो मतलब हेड और नेक को जोड़ के रखता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। और हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हमारा कोहनी वाले, मतलब इस वाले पार्ट में होता है। और ये कॉन्डाइलोइड जॉइंट कहाँ पे होता है? हमारे ये जो हाथ वाला जॉइंट होता है, मींस ये जो हमारा होगा ये कॉन्डाइलोइड जॉइंट होगा। देन यहाँ पे 2 जॉइंट वर्क करते हैं, एक कॉन्डाइलोइड जॉइंट और दूसरा सैडल जॉइंट, ठीक। और जो हिंज जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चक्की होती है, तो दोनों पार्टों को जोड़ के रखता है, मतलब हमारे पैर को, जिससे कि हम ईज़िली वर्क कर सकें। ये तो मैंने समझा ही दिया और हिंज जॉइंट बता ही दिया था। तो ये 6 के 6 जॉइंट समझ में आ गए ना? कमेंट कर दियो।